नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। आज के अंक में मैं उमेद सिंह चौहान आपका बहुत सारा स्वागत करता हूं और मेरे साथ हैं आपके अपने दोस्त। नमस्कार, मैं एडवोकेट अभिषेक टावरी। आज के अंक में सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने हमारी थोड़ी सी मेहनत को इतना पसंद किया और इस चीज़ के लिए यकीन मानिए मैं तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूं और आभार देता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, वो है मृत्यु यानी कि डेथ। तो अभिषेक, कानूनी हिसाब से बताओ मुझे कि डेथ क्या है और डेथ के कौन कौन से प्रकार हैं। उमेद, डेथ की अपन चर्चा करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुमने जो क्वेश्चन पूछा है, अगर आम आदमी इसको सुनेगा तो उसको हंसी महसूस होगी और थोड़ा डर भी लग सकता है। डेथ के भी क्या प्रकार हो सकते हैं पर चूंकि अपन लॉ से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो जनरल वे के अंदर दोस्तों डेथ क्या है, ये एक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है जो कि सिंपली ये बताता है कि कोई आदमी की बॉडी जो है उसमें से उसकी आत्मा जो है निकल चुकी है और उस बॉडी को उसके बाद में अपन डिस्पोज कर देते हैं किसी भी अलग अलग जो भी रीति रिवाज है उसके हिसाब से, उस अकॉर्डिंग। तो अपन जनरल वे में डेथ मानते हैं कि कोई व्यक्ति जो जिंदा नहीं रहा, जो जिसकी रूह जिसकी आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी है। पर दोस्तों लीगल वे में अगर अपन समझें तो डेथ का एक और भी प्रकार होता है जो कि नेचुरल डेथ से अलग होता है, जिसको अपन कहते हैं सिविल डेथ। तो इस प्रकार अगर अपन लीगल वे में समझें तो डेथ का एक एडिशनल प्रकार और है सिविल डेथ। अब जिस तरह से तुमने ये शब्द बताया है सिविल डेथ, पॉसिबल है हमारे व्यूअर्स को इसकी जानकारी ना हो, अब बताया है तो इसको एक्सप्लेन भी करो। उम्मीद, नेचुरल डेथ हर कोई समझता है दोस्तों। सिविल डेथ क्या है? कोई व्यक्ति जिसके बारे में अपन 7 साल या उससे अधिक अवधि से कोई जानकारी नहीं रखते हैं, जिसके बारे में अपने को नहीं पता ये पिछले 7 साल या उससे अधिक अवधि से कहाँ रह रहा है या नहीं है, अगर नहीं है तो कहाँ चला गया, मतलब जो भी उसके बारे में जानकारी रखते थे, उन व्यक्तियों को उस व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं हो तो कानून ये प्रिजम्पशन करता है, कानून ये मान लेता है कि उस व्यक्ति की सिविल डेथ हो चुकी है। मतलब जो आदमी कोई तो उसकी चिट्ठी आई हुई होती, कोई मैसेज आता, कोई संदेश आता, लेकिन पिछले 7 सालों में उन लोगों ने कोई भी संदेश प्राप्त नहीं किया, न सुना है, जो उसके रिश्तेदार हैं, जो उसके जानने वाले हैं। ऐसा हमारे साथ भी होता है दोस्तों कि हम एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट तो करते हैं, कम से कम फ़ोन पे बात करते हैं, मैसेज करते हैं, एक दूसरे से मिलते भी हैं, लेकिन 7 साल की अवधि एक बहुत बड़ी अवधि होती है, जैसा कि अभिषेक ने बताया है, कम से कम अवधि जो बताई है 7 साल। बिल्कुल। अब सिविल डेथ जैसा कि बताया कि क्या होती है ये तो बता दिया, इसकी किसी भी व्यक्ति को जो क्या ज़रूरत है, मतलब किन लोगों को ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है? उम्मीद, कोई भी व्यक्ति जो है वो कोई ना कोई प्रॉपर्टी रखता है। वो प्रॉपर्टी इमूवेबल भी हो सकती है, वो प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, उसके बैंक खाते हो सकते हैं दोस्तों, उसके लॉकर्स हो सकते हैं, उसके शेयर्स हो सकते हैं, उसके बॉन्ड्स हो सकते हैं, उसकी ज़मीन जायदाद मकान, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हो सकती है जो कि उसकी डेथ के बाद में उसके वारिसों को या फिर उसने जिसके पक्ष में वसीयत की है उनको, ऐसे किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफ़र होगी, वो सक्सेशन के थ्रू या किसी भी डॉक्यूमेंट के थ्रू। पर जिस व्यक्ति के बारे में पिछले 7, 8, 10, 15, 20 सालों से कुछ भी नहीं सुना, वो जिंदा है या नहीं है, वो कहाँ है कहाँ नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा? उसकी प्रॉपर्टी क्या ऐसी ही पड़ी रहेगी या उसका कुछ व्यवस्था या कुछ मैनेजमेंट कर सकते हैं? तो ऐसी परिस्थिति को लॉ ने गवर्न किया, ये मानते हुए कि जो व्यक्ति पिछले 7 या 7 साल से अधिक अवधि से किसी की जानकारी में नहीं है, उसको इस पर्पस से ये मान लिया जाए कि वो उसकी मृत्यु हो चुकी है, जिसको अपन सिविल डेथ कहते हैं। और इसका रिजल्ट ये होगा कि उसकी जो भी प्रॉपर्टी है दोस्तों, वो उसके सक्सेसर्स को, उसके उत्तराधिकारियों को ट्रांसफ़र होने की जो एक स्थिति है वो बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने बताया सिविल डेथ, ये महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत अनछुआ सा विषय है जो आम आदमी नहीं जानता, तो इसकी जानकारी अगर आम आदमी तक पहुंचे तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। अब एक दूसरा सवाल आता है कि कोई व्यक्ति इस चीज़ के लिए क्या कुछ ऐसा करे कि ये माना जा सके कि किसी फला व्यक्ति की सिविल डेथ हो चुकी है, क्या कुछ उसे करना पड़ेगा, क्या उसे सोचना पड़ेगा, कौन सा कदम उठाना पड़ेगा? उम्मीद, जब
कोई व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी है जो अनयूज्ड पड़ी है, अनटच्ड पड़ी है पिछले 7, 8, 10, 20 सालों से, तो उसके जो भी एलआर्स हैं, उसके जो भी सक्सेसर हैं, एलआर्स का मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गए, सक्सेसर हो गए, उत्तराधिकारी हो गए दोस्तों, ऐसे कोई भी व्यक्ति है वो उसकी व्यवस्था करने के लिए कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट में जाके ये कह सकता है कि फला फला व्यक्ति जो है ये पिछले 7 या उससे अधिक वर्षों से किसी की भी जानकारी में नहीं है। जो उसकी जानकारी रख सकते थे वो उसके परिवार के सदस्य हो सकते हैं दोस्तों, वो उसके दोस्त हो सकते हैं, वो उसके मोहल्ले वाले हो सकते हैं। जिसने किसी ने भी उसके बारे में नहीं सोचा तो वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट को कहेगा कि ये पिछले 7 सालों से इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, इसलिए इसकी सिविल डेथ डिक्लेयर कर दी जाए। सिविल डेथ डिक्लेयर होने के बाद में जब कोर्ट कर देगी तो उसकी जो भी चल और अचल संपत्ति है वो उसके सक्सेसर को ट्रांसफर हो जाएगी। जी, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक महत्वपूर्ण विषय है और किसी की ज़िंदगी में भी ऐसा पल आ सकता है। यदि उसे कुछ पता है तो वो कुछ कर पाएगा और नहीं पता है तो नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। व्यूअर्स, आपकी जो जीवन है उसमें भी आपने अड़ोस पड़ोस में कहीं देखा होगा। हमारे भी आम तौर पर क्या होता है कि मैसेजेस हम एक दूसरे से करते हैं, लेकिन 5, 7, 10 दिन हो जाते हैं तो एक दूसरे को पूछ लेते हैं, अरे भाई कैसे हो, और अगर ऐसा कोई जवाब ना मिले तो समझने लायक हो जाती है। 7 साल एक अवधि बताई है। अच्छा, ये बताइए 7 साल ये कहीं कानून में भी लिखी हुई है? बिल्कुल, कानून में लिखी हुई है, इसीलिए कानून में इसके तहत अपन कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों, एक जनरल से ये बात है कि इंडियन लेजिस्लेचर के अंदर लॉज बने हुए हैं, उसके अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट भी बना हुआ है, साक्ष्य अधिनियम बना हुआ है। उसकी धारा है 107 और 108, सेक्शन नंबर 107 एंड 108। आपको धाराओं के नंबर याद करने की नीड नहीं है, सिर्फ जनरल जानकारी के लिए है। 107 और 108 जो सेक्शन है एविडेंस एक्ट की, वो प्रजम्पशन बताती है किसी व्यक्ति के जीवित होने और मृत होने के बारे में, और 108 सेक्शन जो है वो ये कहती है कि कोई व्यक्ति जिसके बारे में 7 साल या उससे अधिक अवधि से कोई जानकारी नहीं है, कोई पता नहीं है, तो उसकी सिविल डेथ जो है वो डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो ये जो लॉ में व्यवस्था है, इसके तहत अपन कोर्ट में जा करके दोस्तों सिविल सूट फाइल करके और ये डिक्लेरेशन की रिलीफ कोर्ट से मांग सकते हैं या घोषणा कोर्ट से करवा सकते हैं कि फला फला व्यक्ति जो जानकारी में नहीं है उसकी कोर्ट सिविल डेथ डिक्लेयर करे। मतलब कानून कब किस व्यक्ति की सिविल डेथ मानेगा, ये दोनों बातें इस नियम में लिखी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लिखी हुई है दोस्तों। सिविल डेथ डिक्लेयर कराने के लिए अपने को जो कोर्ट में जाकर के दावा करना पड़ेगा, केस करना पड़ेगा, उसके अंदर अपने को कोर्ट के सामने यही प्रूव करना पड़ेगा, यही साक्ष्य देनी पड़ेगी कि जिस व्यक्ति की अपन सिविल डेथ डिक्लेयर करवाना चाह रहे हैं वो व्यक्ति पिछले 7 साल या उससे अधिक अवधि से हमारी या उसके जानने वाले कोई भी व्यक्ति की जानकारी में कभी नहीं रहा है। इसको अपन 2 तरीके से साबित कर सकते हैं उम्मीद। या तो अपन ओरल एविडेंस मतलब परिवार के सदस्य है, समाज के सदस्य है, मोहल्ले वाले, उसके दोस्त जो हैं उनकी गवाही करवा करके। पर कानून के अंदर ओरल एविडेंस की जो महत्ता होती है, इंपॉर्टेंस होती है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से थोड़ी कम होती है। तो तरीका ये भी है कि अपन ओरल एविडेंस से साबित कराएं। सेकेंड ये है कि अपन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से उसको साबित कराएं, दस्तावेज से उसको साबित कराएं। पर दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बात का क्या दस्तावेज हो सकता है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी अपन एक जनरल चर्चा करें कि कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है, गुम हो गया है, तो अपन क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले अपन मोहल्ले पड़ोस में पता करेंगे, फिर उसके दोस्त यार जो हैं उनको फ़ोन करेंगे, परिवारजन को फ़ोन करेंगे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में ढूंढेंगे, पैम्पलेट्स छापेंगे, अखबार में, समाचार पत्र में प्रकाशन कराएंगे। इनमें से किसी में से भी कुछ भी नहीं हो पाए तो फिर अपन लास्ट क्या करेंगे? अपन थाने में जाएंगे, थाने में जाकर के एक उसकी गुमशुद की रिपोर्ट दर्ज कराएंगे और ये लिखेंगे कि साहब फला फला व्यक्ति जो है ये मेरा जानकार है, मेरा परिचित है, मेरा समाज का है, मेरे परिवार का है, जो पिछले इतने दिनों से कहीं पे भी नहीं मिल पा रहा है और हमने इसके ढूंढने की सारी कोशिशें कर लिया, तो इसकी गुमशुद की रिपोर्ट दर्ज की जाए। वो रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में थाने वाले उसकी सर्चिंग करेंगे अपने हिसाब से, फिर भी अगर उनको नहीं मिल पाता है तो वो अपनी रिपोर्ट देंगे कि हमने ढूंढा और वो नहीं मिल पाया। ये एक डॉक्यूमेंट बन गया। ये जिस दिन डॉक्यूमेंट बना, इससे 7 साल बाद में इस डॉक्यूमेंट को अपन यूज़ कर सकते हैं उस व्यक्ति की सिविल डेथ डिक्लेयर करवाने के लिए। कानून में डॉक्यूमेंट का महत्व बहुत ज़्यादा है और मुंह से बोले गए साक्ष्य के बनिस्बत अगर कंपैरिजन करें तो के हिसाब से दोनों ही एविडेंस है, ओरल एविडेंस भी होती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होती है, पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो तो वो पुख्ता एविडेंस होती है। तो आज का जो विषय था सिविल डेथ, उस पर हमने चर्चा की और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। ज़िंदगी में कभी भी काम आ सकता है, किसी के काम आए तो आप उसे जानकारी शेयर करें। तो आज का ये अंक आपको कैसा लगा, आप हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। और आज के अंक से आप इजाज़त लेना चाहेंगे। मैं उमेद सिंह चौहान, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।